हेलो बेटा। अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। बेसिकली अब इलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। इंडिया इज़ अ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। आपको पता है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कैसे होता है आपको तो मालूम है। इलेक्शन हर 5 साल में होता है हमारे इंडिया में, है ना। चाहे वो किसी भी का हो, प्रेसिडेंट का हो, प्राइम मिनिस्टर्स का हो, सरपंच पंच का हो, विधायक जी किसी का भी हो, है ना। एमएलए का हो, तो वो सब 5 साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है। अच्छा, ये सभी चीज़ें पढ़ने से पहले आप लोग को तो पता ही होगा ना, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा। एसएसटी के कौन से टॉपिक में आता है ये? सिविक्स करके आता है क्या ये? सिविक्स जैसे एसएसटी आपका 2-3 पार्ट में डिवाइड होगा, एक हिस्ट्री होगा, एक सिविक्स होगा, एक ज्योग्राफी होगा। तो हिस्ट्री में तो हम अपने पूर्वज के बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में क्या हुआ था बैटल्स वैटल्स में, उसके बारे में पढ़ते हैं ना। और सिविक्स में आई थिंक यही सब इलेक्शन विलेक्शन ये सब के बारे में पढ़ते हैं। और ज्योग्राफी बचा ना एक ठो, ज्योग्राफी में तो हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आपका जो एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है, एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें के मैंने ना जो 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 सीजन्स हैं, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ये सभी में क्या होता है, ये सब जियोग्राफी में पढ़ते हैं ना। तो ये बेसिकली इलेक्शन जो है आपके सिविक्स के पार्ट हैं। और ये बेसिक चीज़ें तो आपको आती ही होगी, आपने एसएसटी में पढ़ा है कि इलेक्शन बेसिकली होता कैसे है। फिर भी आप इसको एक बार और पढ़ेंगे। पर इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ पूछूंगी, उसको प्लीज़ करके सर्च करिएगा आप। आइदर यू कैन सर्च इन योर एसएसटी बुक और यू कैन सर्च विद द हेल्प ऑफ गूगल। पर आप इस चीज़ को सर्च करिए, ये आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करेगा। आपको सिर्फ ये बताना है कि एज लिमिट्स क्या क्या हैं, या कितना एज रिक्वायरमेंट होती है टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। पहला, टू बिकम अ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए। हिंदी में भी समझ में आता है, वैसे भी आप लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, यू ऑल वेरी वेल नोइंग अबाउट इंग्लिश। तो आप इंग्लिश के बारे में तो अच्छे से जान ही रहे हो। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, टू बी अ गवर्नर, एंड what will be the required age to become a what head of village, है ना। सरपंच बनने के लिए क्या है रिक्वायर्ड एज। एंड इफ़ यू वांट टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं ना आप लोग। तो अगर आप लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, ये आप मुझे बताएंगे। समझ आया? एक तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, टू बी ए सरपंच, और लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर अगर आप होना चाहो तो कितनी एज की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे ये कमेंट करके आप ग्रुप में ही भेजिएगा। एक्चुअली बेटा क्या होता है, ग्रुप में भेजने से क्या पता है, अगर आप ग्रुप में जो होमवर्क है उसको घर को भेज करके भेजो ना, तो ये टीचर्स का ध्यान पहले जाता है बेसिकली। दूसरा, बाकी टीचर्स का भी ध्यान जाता है, उनको लगता है कि नहीं बच्चा एक्टिव है, तो आपके जो मार्किंग स्कीम है ना ये आपको हेल्प करेगी। आप ये मत सोचिएगा मैडम को मैं पर्सनल में भेजूंगी तो अच्छा होगा, है ना। पर्सनल में आप भेजिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पर्सनल में मत भेजिए, वो तो मेरे लिए अच्छा ही है। पर आप जैसे ग्रुप में रिप्लाई करोगे ना तो बाकी टीचर्स भी उसको देखते हैं, तो उनको लगता है हाँ ये बच्चा एक्टिव है ना, किसी भी सब्जेक्ट में हो। आइदर वो मेरे सब्जेक्ट में हो किसी और के सब्जेक्ट में, तो उनको एक ना आइडिया मिल जाता है। सपोज जैसे आप जीके में एक्टिव हो या कंप्यूटर में एक्टिव हो, है ना, अपने में जो होमवर्क दी उसको किया, ये किया वो किया। और सपोज आप हिंदी का होमवर्क नहीं कर पाए, मान लो कि मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। अब उन्होंने देखा कि अरे बट ये तो जीके का होमवर्क करती, कंप्यूटर का करती, साइंस का करी, हिंदी का कैसे नहीं करी। तो उनको ये चीज़ समझ आ जाएगी, क्या पता उस दिन वो बच्चा बिज़ी रहा हो या उनको कुछ और काम रहा हो, तो वो क्या है, अगर वो मार्किंग करने जब बैठें तो उनको ये दिमाग में है कि नहीं भाई ये इस टाइम में वो नहीं करी थी, इसका मतलब वो बिज़ी रही होगी या कुछ करी होगी तभी नहीं करी है, अदरवाइज़ ये रोज़ करती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एक सब्जेक्ट का होमवर्क करो ही मत, है ना। अगर आपको कभी अगर आप बिज़ी हो तभी ना करने वाला सेंस आता है, बाकी आपको जो होमवर्क टीचर देते हैं उसको बाकायदा आपको अप टू डेट करना ही चाहिए, है ना। इट इज़ योर मॉरल ड्यूटी बेटा, है ना। आपको तो पढ़ने के अलावा और कुछ करना ही नहीं है। ऐसा तो नहीं घर में खाना बनाओ और झाड़ू साफ सफाई, ऐसा तो कुछ काम आपको है नहीं अभी, है ना। आप तो भी बच्चे हो, तो आपको सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए ना। थोड़ा बहुत टीवी एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, पर उसके अलावा आपको मेन प्रायोरिटी देना है आपको स्टडी को, है ना। और ये तो वीडियो देखते देखते तो मस्त फ्री माइंड से आराम से वीडियो आप देख सकते हो ना, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। ठीक। तो इलेक्शन कैसे होता है, हर 5 साल में होता है, ये समझ आया। और अच्छा, अभी अभी करंट में आपके प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, छत्तीसगढ़ के गवर्नर के बारे में बात बताना आप, है ना।
छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है अभी प्रेसिडेंट एट करंट, वो बताइएगा, है ना। 3 चीज़ें आप बताइएगा मुझे। इंडिया इज़ अ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। एवरी 5 years द एंटायर कंट्री पार्टिसिपेट इन द जनरल इलेक्शन टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द लोकसभा। यस, हर 5 साल में क्या होता है, इलेक्शन होता है। और ये जो है, पहले तो अलग सिस्टम चलता था, अब तो डेमोक्रेसी चलती है। लोग अपने बीच के लोगों को ही क्या करते हैं, चूज़ करते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव, और उन्होंने वो ही क्या करते हैं, फिर सत्ता संभालते हैं, है ना। द इंडियन इलेक्शन प्रोसेस इज़ लाइक अ the election process is like the complete two cycle divide into the 6 basic steps। जो आपका इलेक्शन होता है वो 6 बेसिक स्टेप में होता है। पहला आता है क्या, कंस्टिट्यूएंसीज आर फॉर्म्ड। पहले तो आप कंस्टिट्यूएंसीज फॉर्म करते हैं। इन द लोकसभा इलेक्शन द एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इन द कंस्टिट्यूएंसी, मतलब आपको सीट कंसिडर की जाती है। जैसे पार्लियामेंट में 554 जो सीट्स हैं वो हैं, उसमें से कुछ सीट्स जो है रिजर्व भी रहती हैं। ये इसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज पता ही होगा। ओके, नहीं पता तो आप एक बार इसको चेक करिए, जानिए। ईच ऑफ दिस कंस्टिट्यूएंसीज रिटर्न वन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एट द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विच इज़ लोकसभा। दो सेक्शंस होते हैं, एक लोअर हाउस अपर हाउस बोलते हैं लोकसभा, और राज्यसभा होता है। लोकसभा छोटा सेक्शंस होता है, मतलब पहले लोकसभा लोअर हाउस है और राज्यसभा का आई थिंक अपर हाउस बोलते हैं ना। द कंस्टिट्यूएंसीज आर क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर एंड द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। तो कंस्टिट्यूएंसीज जो हैं वो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स या बाउंड्रीज के हिसाब से फिर वो तैयार किया जाता है। एवरी स्टेट गेट द रिप्रेजेंटेटिव इन द लोकसभा इन द प्रोपोर्शन टू इट्स पॉपुलेशन। जो हर एक जो स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोकसभा में पार्टिसिपेट करते हैं। पॉपुलेशन की बेस के हिसाब से उनका रेशियो प्रिपेयर किया जाता है, कितने प्रोपोर्शंस में, कि कौन से स्टेट से कितने लोग को लोकसभा के मेंबर के रूप में आप सिलेक्ट करोगे या कैसे लेना है, ये चीज़ें फिक्स्ड रहती हैं। 2014 में एज पर द इलेक्शन ऑफ 2014, लास्ट टाइम 2014 में जो इलेक्शन हुआ था उसके हिसाब से यहाँ पे आपको आंकड़ा दिया गया है। मलकन मलकाजगिरी, व्हाट इज़ दिस, मलकाजगिरी ऐसा कोई है तेलंगाना में। इट इज़ द लार्जेस्ट लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी विथ अबाउट द व्हाट इज़ दिस 29,53,915 इलेक्टोर्स वहाँ पे थे। एंड लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंसीज आई थी आपकी तेलंगाना की। तो ये आपका पहला है, कंस्टिट्यूएंसीज फॉर्म करेंगे। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ नॉमिनेशन लिस्ट। नॉमिनेशन मतलब समझते हो ना, जो शायद वोट जो खड़े होते हैं वोट के लिए, बोलूँ क्या बोलूँ, इलेक्शन में जो खड़े होते हैं उसको नॉमिनी बोलते हैं, है ना। नॉमिनी लोग फॉर्म वॉर्म डालते हैं, ऐसा कुछ कुछ है। बहुत लंबा प्रोसेस है ये, है ना। हमको लगता है अरे ऐसे ही हो जाता होगा, पर नहीं है ना, इस बहुत ताम झाम भी रहता है। चलिए कोई नहीं, किसी को इंटरेस्ट है क्या पॉलिटिक्स में, है ना। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो बहुत अच्छी बात है। आप अपना जो इंटरेस्ट है उसको थोड़ा और एलेबरेट करने की कोशिश करिएगा। आप उसके बारे में और जान, अगर आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना तो उसको डीपली आप जानो, है ना, कि ऐसे क्यों होता है, कब होता है, कहाँ होता है, कौन कौन इसमें पॉपुलैरिटी हासिल किए हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो कैसे करते हैं। ऐसा आप उनको कुछ उनके मतलब उनके आप उनको आप फॉलो भी कर सकते हो ना, एक आइडल आप सेट कर सकते हो। चलिए ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ नॉमिनेशन लिस्ट, नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर्म करने के बाद आप नॉमिनीज की लिस्ट बनाते हैं। नॉमिनी क्या होते हैं, अ पर्सन हु विशेस टू स्टेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा शुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ 25। में तो आंसर मिल ही गया यार, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, है ना, पढ़ना नहीं था मुझे। तो देखिए 25 ईयर्स के मिनिमम आपको होने हैं टू बी द मेंबर ऑफ द लोकसभा। आप लोग हंस रहोगे, मैडम तो पहले से ही आंसर बता दिए, बाकी का आंसर आपको खुद को बताना है। ओके, तो एक आंसर आपको मिल गया ना, पढ़ने से यही फ़ायदा है। चलिए, ही हैज़ टू सबमिट हिज नेम फील्ड्स एंड द नॉमिनेशन पेपर टू द रिटर्निंग ऑफिस। जो भी ऑफिसर होते हैं, सॉरी, उसमें आपको ये आपके नाम वाम है, वो जो डिटेल्स मांगते हैं उसके हिसाब से आपको क्या करना रहता है, जो फॉर्म है समझ जाओ, उसको फिल करके नॉमिनेशन के लिए आपको डालना रहता है। और उसके बाद से फिर उनको चेक करते हैं और उस फिर इसके बाद क्या करते हैं, भेजते हैं। अब चेक क्या क्या चीज़ें करती है, सबसे पहले आना चाहिए कि ही और सी इज़ डिक्लेयर्ड इनकम्पेटेंट बाय द कोर्ट, उनका, है ना। दूसरा, ही और सी शुड होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सी और ही इज़ एन अनडिस्चार्ज्ड insolvent, or she is no longer a citizen of India। अगर
ये एक्चुअली डिस्क्वालिफिकेशन का, तभी तो मैं बोली अलग कैसे दिया है, यहाँ पे लिखा है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। ये डिस्क्वालीफाइड करने का प्रोसेस है बेटा। ये डिस्क्वालीफाई कब होगे आप, है ना, ये डिस्क्वालीफाई कब हो गया आप, तब का केस दिया है। अगर आपका जैसे आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह हो तो, या आप गवर्नमेंट का पैसा वैसा खाओ, बैंक वैंक से जो घपला घोटाला का नहीं कुछ बता देते हैं कि ये क्या बोलूँ, मतलब ये सही आदमी नहीं है, पैसा वैसा खाता है, ऐसा टाइप का अगर आपको कोई रिकॉर्ड हो तो, मेनली पुलिस रिकॉर्ड हो तो आप इलेक्शन के लिए आप नहीं होते हैं। दूसरा, जैसे अगर आप इंडिया के लिए, इंडिया में मतलब आप इंडियन हो बेसिकली, तब आप इलेक्शन लड़ सकते हो, इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन लिस्ट भेज सकती हो। या अगर आप इंडियन नहीं हो तो वो वो जो है आपका जो लिस्ट है वो ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएगा, समझ जाओ, है ना, आ रहा है समझ में। तो ये आप नॉमिनेशन के लिए डाल दिए, फिर वेरिफिकेशन होने लगेगा, वेरिफिकेशन हो गएगा, उसके बाद आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी भरना पड़ता है। लोकसभा हैज़ टू मेक द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 10,000 और 5,000 रुपीज़, है ना। द वेरिफिकेशन पेपर में क्या होता है, द वेरिफिकेशन ऑफ द नॉमिनीज पेपर्स सबमिटेड बाय द इंडिविजुअल हु वांट्स टू बी नॉमिनेटेड आर scrutinized carefully by the returning officers. And further, every candidate running for the seat in the Lok Sabha has to make the security deposit, है ना, आपको इतना डालना पड़ेगा। During the verification process, all the information that the candidate provides is verified if any information is found to be wrong. Okay, the nomination is cancelled. There is also a provision for withdraw for the names. A particular date is prescribed to the candidate for getting their security deposit refund. अब फॉर्म भर दिए, किसी भी फॉर्म भरने के लिए पैसा लगता है, तो ये लोकसभा वाले के लिए 10,000 से लेके 5,000 तक के रुपए लगता है। फिर जो वेरिफिकेशन वगैरह का प्रोसेस चलता है, वेरिफिकेशन होने के बाद नाम जो है अनाउंस कर देते हैं। फिर पर्टिकुलर डे में क्या करते हैं, नाम अनाउंस करते हैं। फिर जो जो अ, देर मतलब जो नहीं सिलेक्ट होते शायद उनका पैसा भी क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। द कैंडिडेट द पर्टिकुलर डे इज प्रेस्क्राइब फॉर द कैंडिडेट गेटिंग देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड्स, है ना, एक दिन अनाउंस कर दिया जाता है जिसमें वो क्या करते हैं, अपने सिक्योरिटी जो रिफंड्स हैं उसको क्या करते हैं, वापस भी ले लेते हैं ना। इलेक्शन कैंपेन होती है, अब इलेक्शन हो रहा है भाई। ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन द पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिविजुअल कैंडिडेट्स ट्राई टू विन द वोट्स ऑफ एवरी वोटर्स। तो क्या करते हैं, फिर कैंपेनिंग वगैरह करेंगे, प्रचार प्रसार बोलते हैं जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में, है ना, अपना 100% देते हैं वो, है ना, घर में जा जाके। इलेक्शन में तो बहुत तामझाम भी होता है ना, जितना इजी दिखता है उतना इजी है नहीं, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एक्चुअली, है ना। लोगों को एक बोलना चाहिए, अपने जो व्यक्तित्व है या अपनी जो पर्सनालिटी है उससे आपको इम्प्रेस करना रहता है बेसिकली। ऐसा नहीं कि आप इलेक्शन में खड़े हो तो आप ऑटोमेटिक जीत जाओगे। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, साथ में आपका प्रीवियस बैकग्राउंड बेसिकली देखा जाता है, आपका आचार व्यवहार देखा जाता है कि आप कैसे हो, है ना। आपके घर में कभी भी इलेक्शन होता है, एक्चुअली अभी तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो, 18+ नहीं हो आप लोग। जब भी आप 18+ हो जाओगे आप इस चीज़ को देखिएगा कि आप किसी को भी वोट डालो तो आप लालच में आके या किसी का बोलने पे नहीं डालना है। आपको ये देखना है कि वो इंसान कैसा है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो क्या काम करते हैं। अब देखो बोलोगे मैडम हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो आप अपने मम्मी पापा से, पेरेंट्स से कंसल्ट कर सकते हो कि पप्पा अगर मैं वोट देने जाऊँ तो मैं किसको दूँ, कौन सही होगा आप बताइए करके। अगर आपको आइडिया नहीं है तो, अगर आप उस इंसान को पर्सनली जानते हैं देन यू कैन चूज़ बाय योर ओन, है ना। आप खुद से अपने जो कैंडिडेट हैं उनको आप क्या कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ पोलिंग डेट, पोलिंग मतलब जिस दिन आपका वोट डलेगा, है ना, जिस दिन वोटिंग होगी वो है। To encourage more and more electors to vote, the polling station is set to within the 2 kilometers of every voters. अगर ज़्यादा एनकरेज करना है वोटिंग को तो क्या करते हैं, 2-2 किलोमीटर की दूरी पर भी वोटर्स वोटिंग बूथ लगा रहता है, उसमें हम लोग वोटिंग डालने के लिए करते हैं ना। एवरी पोलिंग स्टेशन इज़ ओपन फॉर द एटलीस्ट 8 आवर ऑन द डे ऑफ इलेक्शन। लगभग 8 घंटे तक, 10 से 4 बजे के आसपास तक का इलेक्शन के दिन ओपन रहता है जो पोलिंग बूथ है या पोलिंग का जो दिन वो क्या बोलना चाहिए, जो टाइम ड्यूरेशन मिला रहता है वो यही रहता है 8 घंटे के आसपास का। और आजकल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग करते हैं, ईवीएम मशीन होती है। मैंने तो दो दो बार मतलब वोट डाला है। लास्ट टाइम जब मैं 2014 में दी थी, 14-15 सॉरी 2014 बोलती हूँ,
2019 में दी थी शायद मैं, 19 20 18 ऐसे कुछ में दी थी। बड़ा मज़ा आता है, पहली बार में एकदम अच्छी फीलिंग आती है, अरे वाह हम लोग मतलब फाइनली 18+ हो गए, ऐसा फीलिंग आ जाता है। शायद मैं कॉलेज में थी तो भी दी थी, 2002 बार मैंने वोटिंग करा है अभी तक में, ठीक है। तो आपको जब वोटिंग करने जाते हो ना, तो आपके फिंगर्स में ये जो मेरे ख्याल से ये जो लेफ्ट फिंगर में ये आपको क्या करते हैं, एक मार्क डालते हैं ताकि आपको पता चले। ये देखो, ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, बुक में दिए हैं, ताकि ये डिनोट करते हैं कि ये जो इंसान है वो वोटिंग कर चुका है। आपको एक स्लिप भी दी जाती है, वोटर आईडी टाइप का, वोटर आईडी बोलते हैं शायद उसको। तो उससे आपको पता चलेगा, वो स्लिप आप लेके जाओगे, फिर वो स्लिप को जो अधिकारी होते हैं, जो भी बैठे रहते हैं, उन लोग क्या करते हैं, एक एक कॉपी शायद अपने पास रखते हैं, ऐसा करके प्रोसेस है वो, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्शन वगैरह होते हैं ना, फिर वो जो ईवीएम मशीन है जिसमें हम वोटिंग करते हैं, वो मशीन को सील विल कर दिया जाता है। फिर बाद में जब काउंटिंग जिस दिन होती है, उस दिन क्या करते हैं, उस ईवीएम मशीन को ओपन करते हैं, फिर काउंट करके क्या करते हैं, रिजल्ट को डिक्लेयर करते हैं। आपको पता है, इस जब वोटिंग का जो प्रोसेस होता है तो माहौल एकदम गर्म रहता है। गर्म माहौल मतलब समझते हैं, जो भी पार्टीज़ होती हैं, जो अपोजिट पार्टीज़ होती हैं, उनके जो भी सपोर्टर्स होते हैं, उन लोग और ज़्यादा मतलब हाइपर हो जा रहते हैं, अरे हम हार रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं। तो माहौल बहुत क्रिटिकल रहता है, बहुत प्रॉब्लमेटिक माहौल भी रहता है। इसलिए पुलिस वुलिस का भी जो है हेल्प बहुत लिया जाता है ना, अधिकारी पुलिस, या अगर गांव लेवल में हो रहा है तो सरपंच, ये सभी चीज़ें वहाँ, सभी लोग वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सीनियर सिटीजन्स रहते हैं घर के, गांव के जो भी हैं, वो हेल्प करते हैं ताकि जो आपको वोटिंग है वो शांति से, आराम से, सही तरीके से कंडक्ट हो जाए बेसिकली। नहीं तो कई जगह क्या होता है, कुछ लोग जो है फ्रॉडलेंट तरीके से भी क्या करते हैं, वोटिंग कराने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ऐसा कहीं होता है तो उसको, आपको पुलिस को सूचना देना चाहिए और तुरंत उनको मतलब बताना चाहिए कि ये चीज़ गलत है ना। आप डायरेक्टली अब उनको उनको ना बोलो, कि सीधे आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि जो भी एक्शंस हैं, जो कानूनी कार्रवाई वो सीधे पुलिस आके करे, है ना। तो ये तो आपको पता ही है कि कैसे होता है। बस मैं जो आपको होमवर्क दी उसको ध्यान रखेंगे, साथ में ये चीज़ कम पढ़ने के बाद आपको ये जो हिंट्स दिए हैं, उस क्वेश्चन का आंसर या जो हिंट्स है उसको आपको बताना है। ये ट्रू फॉल्स है, इट्स क्वाइट ईजी। ओके बेटा, चलिए बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टाटा।